हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग प्लस नाइट एनर्जीज़। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और सबसे पहली चीज़ जो है, मॉर्निंग वीडियो नहीं आ पा रहा और लेट नाइट का भी कल वीडियो नहीं आया था। थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा रेस्ट लिया कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं देन फिर करेंगे। सो कल से आज रात आएगी, ठीक है, लेट नाइट की रीडिंग, और कल मॉर्निंग की भी आएगी, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट इवनिंग एनर्जीज़ बताइए। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जीज़ प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट इवनिंग एनर्जीज़ में। प्लीज़ बताइए क्या है इवनिंग एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं वो इवनिंग में, प्लीज़ बताएं। हर महादेव। टेम्परेंस है, सैजिटेरियस धनु राशि, 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि, 6 ऑफ सोर्ट्स जेमिनी लियो एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, एंड 4 ऑफ सोर्ट्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। आज रात की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज रात क्या एनर्जीज रहने वाली है, कैसा वो फील करने वाले हैं, क्या कुछ सोचने वाले हैं, प्लीज़ बताइए आज रात की एनर्जीज। द टावर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, किंग ऑफ सोर्ट्स जेमिनी लियो एंड एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। नंबर 14, नंबर 6 स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, 4 है, 9, 15, सॉरी 13 एंड 14 एंड 16, ठीक है, 15 नहीं है, 16 है यहाँ पर। फायर और एयर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। मई, जून, अप्रैल, सितंबर और जुलाई, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले टेम्परेंस। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, बहुत मतलब बहुत, और आप इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील करते थे, या एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, आपकी ये पर्सन प्रायोरिटी थे। इनके बारे में सोचना, इनका ख्याल रखना, इनकी भावनाओं की परवाह करना, इनकी भावनाओं का ख्याल रखना, एंड ऑल्सो 2 ऑफ कप्स। आपने हमेशा ही कोशिश की एक बैलेंस की, क्योंकि यहाँ भी बैलेंस और यहाँ भी बैलेंस, किस रिश्ते में एक बैलेंस बना रहे, हमारे बीच में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हमारे बीच में कभी कोई डाउट, कोई नेगेटिविटी ना आए। अपनी तरफ से बहुत कोशिशें आपने इस रिश्ते में की है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ट्स मुझे ये बताता है कि अभी आप खामोश हो, आप अभी शांत हो, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ सोर्ट्स बहुत ही शांत एनर्जीज को शो करता है, कि ऐसा लगता है जैसे अभी आप चुप से हो गए हो, शांत से हो गए हो। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन से कुछ चाहिए था जो आपको नहीं मिला, या फिर इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया। आपने हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने स्टक कर दिया इस रिलेशनशिप को, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। क्लियरिटी, यस, क्लियरिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की,
कुछ तो था जो आप उनसे चाह रहे थे, मे बी कमिटमेंट हो सकता है, मे बी उन्होंने कोई प्रॉमिस किया, वो हो सकता है कि ये आप चाह रहे थे कि वो इस प्रॉमिस को पूरा करे, लेकिन कुछ तो ऐसा रहा है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में भी इस पर्सन की तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं मिली। राइट नाउ आप बहुत शांत एनर्जीज में दिख रहे हो, जहाँ आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप क्योंकि आपने वाकई में जेन्युइनली इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट डाले थे, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। अब हम किसी भी चीज़ में इमोशंस और टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है बार बार उससे बाहर निकलना, खुद को संभालना। तो आपने कहीं ना कहीं मुश्किल आपके लिए भी हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपने खुद को संभाला है। अभी आप साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन को दे रहे हो या फिर आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ मतलब एक शांति है, कुछ भी ना बोलना, कुछ भी एक्सप्रेस ना करना। आप मन ही मन में सब कुछ एनालाइज कर रहे हो, मन ही मन में सब कुछ सोच रहे हो, लेकिन आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो। आपकी क्योंकि यहाँ पर मुझे चुप्पी दिखती है, आपने उनको बहुत प्यार दिया, शायद कि आपने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन आपने देखा कोई फ़ायदा नहीं है प्यार देने का, क्योंकि इस इंसान में तो मुझे कोई बदलाव, कुछ मोमेंट कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब बहुत ही ठंडी एनर्जी, लाइक ऐसा कि बहुत प्यार, बहुत इज्जत देने के बाद भी वहाँ से कुछ मिला नहीं रिटर्न में, या फिर मिलना भी आप अगर रिलेशनशिप में हो, आप किसी को प्यार कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि एटलीस्ट वो पर्सन लॉयल रहे, या एटलीस्ट वो पर्सन क्लियर तो रहे मेरे साथ, अपने मन की बात तो कहे, अपने मन की बात तो शेयर करे। बट मुझे लगता है कि इस इंसान ने वो भी नहीं किया कभी। क्या चल रहा है उनकी करंट एनर्जीज में? देखिए, आपका प्यार इस इंसान को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनका इमोशनल सपोर्ट हो और आपका प्यार उनको चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनको कोई और नहीं संभाल सकता, क्योंकि यहाँ पर इनके कुछ तो कुछ पैटर्न्स है, बिहेवियर कुछ ऐसा है इनका जो कि हर कोई नहीं संभाल सकता, या फिर हर कोई इनके साथ नहीं रह सकता। इनको 2 दिन में छोड़ के चले जाएंगे। इनको गुस्सा बहुत आता है, ईगो बहुत है, और ये बहुत एटीट्यूड शो करते हैं या बहुत गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। तो इनको वहाँ पर आप बहुत पीसफुली डील करते हो या बहुत शांति से डील करते हो। शायद आप हमेशा उनको समझते हो कि मूड ऑफ है या कुछ भी है, तो आपने हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत जल्दी इस बात को समझ गए कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक तरफ से नहीं होती है, दोनों साइड से ही उतने ही एफर्ट होने चाहिए। मैं ही क्यों हर बार हर चीज़ को समझूं, उस इंसान को भी तो थोड़ी समझ होनी चाहिए, वो भी तो थोड़ा समझे अपनी साइड से। तो ये चीज़ें आई हैं। इस वक्त इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनको कोई और संभाल नहीं सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स से बहुत हेल्पलेस भी हो गए हैं। आपकी चुप्पी उनको समझ नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, अचानक से आप इतना प्यार दे रहे थे उनको और आप एकदम से इतने शांत हो गए हो। ठीक है, तो वो आप ही के बारे में मुझे पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको चाहिए आपका प्यार, आपकी केयर, आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो, लेकिन अभी बहुत हेल्पलेस हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे डील करें, आपसे क्या पूछे, आपसे क्या बोले, क्या कहे, कैसे, जो भी इनको जानना है कि आप इतने शांत, इतना चुप क्यों हो, कैसे जाने, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। मुझे लगता है आपने इस रिश्ते में बहुत पेशेंसली डील किया है, यानी कि बहुत सब्र रखा है। ऐसा नहीं है कि आप इम्पल्सिव हो गए, या ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी तरीके की जल्दबाजी की है। आपने इनको बहुत टाइम दिया है, क्योंकि टेम्परेंस पेशेंस को शो करता है, तो आपने इनको बहुत टाइम भी दिया है और आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंसली डील किया है इस इंसान से। आपने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ, एक ना एक दिन सामने वाले को समझ आएगी, एक ना एक दिन सामने वाले को मेरा प्यार दिखेगा, तो शायद वो भी बैलेंस करने की कोशिश करे, या वो भी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें, वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करे, या बोलने से, कुछ भी बोलने से पहले सोचे और फिर बोले। तो शायद आपने अपनी तरफ से इस चीज़ की पूरी कोशिश की। अब आपके पर्सन को ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो दिखता तो है, क्योंकि सोच रहे हैं कि चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स हेल्पलेस हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करूँ मैं, या इस चीज़ से कैसे डील करूँ। ठीक है, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई। ओहो रुको, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है। हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है एकदम से
ठीक है, एकदम से बिखरा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ है कि सब बिखर गया। ठीक है, कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा भी हुआ है इस रिलेशन में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, अगेन टेम्परेंस आ गया है। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ टावर के कार्ड का आने का मतलब यहाँ पर ये दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो ये कि इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं था, एक तरफा चीज़ें ज़्यादा थी, और जहाँ तक मुझे दिखाई देते हैं आपकी तरफ से ज़्यादा थी। आप उनको चेज़ भी बहुत करते थे, हमेशा आपने उनको मनाया है, हमेशा आपने चेज़ किया है, ये मुझे दिखता है। तो आपकी तरफ से एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा थे। कुछ भी इशू होता था, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप आगे से जाके उनसे बात करते थे, क्योंकि आपके लिए रिश्ता शायद बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आप नहीं चाहते थे कि रिश्ता ख़राब हो, बिखरे। तो हमेशा आपने इस रिश्ते को संभाला है, हमेशा आपने कोई भी इशू होने के बाद में आगे से जाके बात की है। हो सकता है इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का धोखा दिख रहा है मुझे, ऐसा भी कुछ है, किसी इंसान ने धोखा दिया है किसी तरीके का, या आपके सामने कुछ चीज़ें आई, जैसे कि आपके सामने चीज़ें आई, ये पर्सन जो है इनकी आप प्रायोरिटी नहीं हो, इनकी प्रायोरिटी कोई और है, ये आपके सामने आई चीज़ें, या फिर आपके सामने ये चीज़ें आई कि जिस तरीके से ये आपसे बातें करते उसी तरीके से और लड़कियों से या और लड़कों से बातें करते हैं ये पर्सन। तो आपने ये चीज़ देखा कि यार जैसे ही मुझसे बात करता है वैसे ही औरों से करता है, तो मुझ में और उनमें फ़र्क क्या है। तो कहीं इसका यही तो आदत नहीं है कि सभी से एक जैसी बातें करता है, या सभी के साथ ऐसा ही है ये इंसान। डाउट आ जाना, शक हो जाना कि कहीं ये इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, या मुझे और कोई ऑप्शन तो बना करके नहीं रखा है। तो ये भी दिखता है मुझे कि ये चीज़ें सारी हुई है, या आपने ये चीज़ें फील की है। और ऑफकोर्स इस चीज़ में आपको तकलीफ़ बहुत हुई होगी, क्योंकि आपने वाकई जेन्युइनली और पेशेंसली इस रिलेशनशिप में डील किया है। तो आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि इतना मैंने उस इंसान के बारे में सोचा, इतना मैंने उसके लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने कभी मेरी कदर नहीं की, मेरी वैल्यू नहीं की, मेरे एफर्ट्स की, मेरे इमोशंस की। करंटली देखो एनर्जी ये चल रही है आपके पर्सन की कि जस्टिस कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपने देखो, मुझे लगता है आपने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया, इन्होंने इनकी स्थिति सुधरी है आपकी वजह से। आपने कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प उनको की है जिसके बाद उनकी कंडीशंस सुधरी थी, उनकी कंडीशंस बदली थी। अदरवाइज़ आपसे पहले उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी। ठीक है, ये पर्सन खुद इस बात को सोचते हैं कि यार उसने मेरी लाइफ में बैलेंस लेके आया था या लेके आई थी, उसकी वजह से मेरी लाइफ में बैलेंस आया था, और उसकी हेल्प से जो भी मैं आज हूँ उसकी हेल्प से हूँ, उसकी ही मदद की वजह से हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने जो भी किया गलत किया। कहीं ना कहीं कर्मा का भी डर लग रहा है इनको, डर लग रहा है कि कहीं जो ये आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बहुत हेल्प की है, आपने हमेशा उनसे प्यार से बात किया, आपने हमेशा उनको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब किया है। इस इंसान ने कुछ चीज़ें ऐसी की है जिसके बाद इनको डर लग रहा है कि कहीं ये कर्मा मुझे मिल ना जाए, आपका दिल दुखाने का जो है वो इनको ना भारी पड़ जाए। तो ये अपना कर्मा भी बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी किया आपके साथ गलत किया, इनको ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त ये पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है कि इस वक्त ये पर्सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ। एंड अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है।
जो कि इनकी स्टक एनर्जी को शो करता है। और ये क्या बताता है कि इस इंसान को ना समझ नहीं आ रहा है कि ये जो रिविल हो गए हैं या फिर ये जो एकदम सामने आ चुके हैं आपके, अब ये ऐसा क्या करे कि जिससे आपका ये भरोसा जीत सके। क्योंकि अभी इनको पता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ये जानते इस बात को कि अब आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, पहले जितना आप भरोसा करते थे अब आप उतना नहीं करते हो। ये समझ गए हैं इस बात को। तो इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अगर आपकी तरफ कोई एक्शन भी ले तो आप उस पर ट्रस्ट कैसे करोगे। दूसरी चीज़, आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आपको अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इनको इससे समझ आ गई कि आप उनके ऊपर अब भरोसा नहीं करते हो। इन्होंने जो अपनी इमेज है उसको आपके सामने ख़राब कर ली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रखा है कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्लियरिटी मिल जाए किसी तरीके की। लेकिन आपका वेट करना, आपका इंतज़ार करना, आपको वो क्लियरिटी दी नहीं इन्होंने। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन आ गया है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन आ रही है। इसका मतलब मुझे लगता है कि ये इंसान ना कभी मन की बात आपसे नहीं करते थे। यह क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम भी है, खुशी भी है, गम भी है, उसमें आपको शामिल नहीं करते थे। 100 बार पूछने पे कुछ थोड़ा बहुत बताते थे, अदरवाइज़ ये नहीं बताते थे। मतलब लगता नहीं था कि आप उनके कोई स्पेशल पर्सन हो या आप उनके बहुत क्लोज़ हो, बस बोलते थे। लेकिन इन्होंने कभी उस तरीके से फील नहीं करवाया कि आप उनके लिए स्पेशल पर्सन हो, और ना कभी उन्होंने अपने मन की बात खुल के आपसे की। एक्सप्रेसिव नहीं थे ये पर्सन, ना इन्होंने अपने प्यार को ठीक से जताया है कभी कि इनको आपसे कितना प्यार है, और एक्शंस में तो दिखा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत इंतज़ार के बाद कि इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल जाए, बहुत इंतज़ार के बाद आपने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे मूव ऑन करना है, या आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए, या फिर मैं वेट नहीं करते रह सकती या करते रह सकता, बहुत टाइम हो गया है, कब तक ऐसे ही रहूँगी या कब तक ऐसे ही रहूँगा। ये चीज़ आपके मन में आई। जितना आपको काम करना था आपने किया, उसके बाद आप थक गए, उसके बाद आप कहे कि नहीं अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, या अब मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं होगा। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ये शो करती है कि ये पर्सन के मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अभी ये महसूस करते हैं कि अगर आपके साथ मिलके इन्होंने ठीक से रहे होते, दिल की बातें शेयर की होती, प्रॉब्लम्स भी शेयर की होती, हर चीज़ शेयर की होती, तो शायद एक टीम वर्क हो रहा होता। यानी कि आप और ये दोनों मिलके कोई ना कोई काम कर रहे होते इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही रहे होते, जो भी था। तो टीम वर्क कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हम कर लेते, हम संभाल लेते। मतलब इनको खुद को ये महसूस हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने वो बैलेंस नहीं बनाया जो बैलेंस बनना चाहिए था। यानी कि आप तो काम कर रहे थे लेकिन इनकी तरफ से नहीं था। तो एक तो ये फीलिंग ये इनके दिमाग में या इनके मन में चल रहा है। दूसरा, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं तो उनसे ये आपके बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है आपके, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इनडायरेक्टली मुझे लगता है या तो इनडायरेक्टली पूछते हैं कि जितना पता चले उतना सही, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे, या फिर पूछ के फिर उनको ये बोल देते कि उनको बताना मत, क्योंकि अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स बताना मत वाली एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे पूछ के शायद ये बोल देते कि तुम उसको बताना मत कि मैंने पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही। कलीग्स हो सकते हैं जिनसे आपके बारे में पूछते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो ऐसी एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अभी किसके लिए एनर्जी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी क्या आ रही है, ठीक है। देखो टेम्परेंस भी अगेन एंड अगेन आ रहा है। ये शो करता है कि जेन्युइन चीज़ें रही हैं इस कनेक्शन में।
तो ये किसके लिए एनर्जी आ रही है अब आप देखिएगा, रिलेट कीजिएगा, आपकी है या नहीं है, नहीं है छोड़ दीजिएगा वरना ले लीजिएगा। इस रिश्ते में आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, 4 of Wands, 10 of Cups, मैरिज रिलेटेड भी देखे हैं, शादी के देखे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के देखे, इनके साथ फैमिली बनाने के देखे हैं। शायद आप इनको ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ अपना मान चुके थे या मान चुकी थी आप, ठीक है। अब ये था थी मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। शायद आप मान चुके थे, फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कर चुके थे इस पर्सन के साथ, ये भी इन्वॉल्व होते थे, ये भी बातें करते थे, आपको लगता था कि हाँ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मेरे लिए सीरियस है, मे बी है, ये पर्सन भी है। लेकिन एक टाइम पे जाके चीज़ें बदली हैं। शुरू में ठीक था मुझे लगता है रिलेशनशिप, इसीलिए आप इतना लंबा टिके भी, क्योंकि शुरू में ठीक था। अब वो जो शुरू में इंसान जिससे आपने बात की थी, वही इंसान को आज तक आप ढूंढ रहे हो कि यार वो इंसान कहाँ गया जो शुरू में था या जो शुरू में थी, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ तो इनके साथ शादी के सपने देखना, एक तरफ तो इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना, एक तरफ तो ये कि हम दोनों शादी करेंगे, और एक तरफ ये होना कि इस इंसान ने किसी तीसरे पर्सन के लिए आपको बेइज्जत कर दिया या किसी तीसरे पर्सन के सामने आपको बेइज्जत कर दिया। एक तरफ तो ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी हैप्पीनेस हो, बातें बड़ी बड़ी। लेकिन इन्होंने ये चीज़ की कि औरों के सामने शायद ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं, औरों के सामने बेइज्जती करते हैं, औरों के सामने मजाक बनाते हैं आपकी, औरों के सामने कुछ भी बोल देते हैं। या हो सकता है आपको कहीं से पता चला हो कि किसी और से उन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसा बोला हुआ है कि आप तो पागल हो या आपका दिमाग ख़राब है या आप उनके पीछे पड़े हुए हो। एंड ये चीज़ें बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। तभी मैंने बोला कि अगर आपसे रिलेट करे तो ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा, किसी ना किसी की एनर्जी होगी है, क्योंकि यहाँ पर निकल के आ रही है। इस इंसान ने ये चीज़ें की हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है। जब इनको ज़रूरत होती थी तो ये आपके पास आते थे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती थी तो ये आपको पूछते भी नहीं थे कि आप किस हाल में हो। एंड यहाँ पर अभी अगर मैं करंटली बात करूँ तो ये पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि यकीन मानिए कि इनको जो प्यार आपने दिया है ना वो नहीं मिल रहा है किसी और से। ये मिस करते हैं एक्चुअली आपके प्यार को, आपके इमोशनल सपोर्ट को, या फिर आप जो उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते थे उसको, ये मिस करते हैं अब उन चीज़ों को। नहीं मिल रहा है इनको कहीं और वो प्यार जो आपने इनको दिया था, लेकिन इन्होंने बर्बाद किया अपनी बोली से, इन्होंने बर्बाद किया अपने एक्शन से। स्पेशल फील कराना तो दूर की बात, दूसरों के सामने मजाक बना दिया वो अलग बात है। इनकी गट फीलिंग इनको ये कहती है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इनको नहीं मिलेगा, ये इनकी गट फीलिंग कहती है। और गट फीलिंग हमेशा राइट होती है, हमारी इंट्यूशन हमेशा राइट होती है, हमें राइट ही बताती है। इनके इंट्यूशन इनको बोल रही है कि इन्होंने गलती की है यहाँ से मूव ऑन करके, या फिर इन्होंने गलती की है आपके साथ इस तरीके से बिहेव करके। तो इनकी गट फीलिंग इनको बोलती है कि गलत, या 9 ऑफ सोर्ड्स। अब इसके आगे मैं क्या ही क्लैरिफाई करूँगी, राइट। 9 ऑफ सोर्ड्स लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान सर पकड़ के बैठे, इनको महसूस होता है, इनका मन इनसे बार बार ये कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस रिश्ते को छोड़ करके या इस रिश्ते को ख़राब करके। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, कोस रहे हैं खुद को, दोष दे रहे हैं खुद को। तो ये मन इनका इनसे बोलता है, इनका मन इनको बताता है। मतलब देखो, हम ना चाहे हमारा माइंड कितना ही एक्सेप्ट ना करे, लेकिन एक मन से आवाज़ आ रही होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं कितना बुरा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ, या मैंने कितना बुरा किया है किसी के साथ, या मैंने कितना अच्छा किया। ये हमारा मन बता रहा होता है, इनका मन भी बता रहा है इनको। इसीलिए यहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि इसको टोटली क्लियर कर देती है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर ऐसे एनर्जी, ऐसे कार्ड्स नहीं है इस जगह पर जो बताएं कि इनको कुछ रिग्रेट जैसा हो रहा है। इसीलिए है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। ज़रूरी नहीं होता कि 9 ऑफ सोर्ड्स आए तभी वो चीज़ महसूस होने, ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है। तो ये है एनर्जीज गाइज। यहाँ पर ना मैं सिचुएशन साथ के साथ इसीलिए बताते जाती हूँ
ताकि आपको एकदम क्लियरिटी मिल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। तो आप जिस मैसेज से रिलेट करो सिर्फ उसी को आप अपने लिए क्लेम करो या आप उसी पर फोकस करो, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है तो इसमें जजमेंटल नहीं होना है। नहीं भी करती है रीडिंग रेजोनेट सो इट्स ओके। नेक्स्ट रीडिंग जो है उसमें देखो, क्या पता वो एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है आसपास, तो जितना हो सके पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी को ही देखो, ज़्यादा बेटर है। और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करो, ठीक है। आप जब आप कहते हैं ना, जब आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हो ना अपने किसी भी तरीके से, तो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ रिटर्न आती है, क्योंकि आप जो इस यूनिवर्स में दोगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। आप किसी को प्यार दोगे तो उस इंसान से नहीं तो किसी और इंसान से आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्यार मिलेगा ज़रूर जो आपने दिया है, ठीक है। आपने कुछ काम किया है तो यहाँ से नहीं तो कहीं और से फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर उस चीज़ का फल। यूनिवर्स टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, आज रात की एनर्जी में टावर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एम्प्रेस। देखो, आज रात की एनर्जीज मुझे शो करती हैं कि आप थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हो आज रात। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको याद आ जाए पास्ट की, लाइक जैसे आप लेटे हुए हो या आप बैठे हुए हो शांत हो, आपको सडनली कोई चीज़ क्लिक हो जाए या आप सडनली कुछ ऐसा देखो कि आप इमोशनल हो सकते हो, आप थोड़ा हैवी फील कर सकते हो, आप ऐसा फील कर सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या हमेशा मैं ही क्यों, ठीक है। कोई रोमांटिक ऐसी चीज़ देख ली जहाँ आपने देखा कि 2 प्यार करने वाले हैं और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं आप अपनी लाइफ को देखते हो कि यार मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, तो थोड़ा हैवी फील करना, थोड़ा इमोशनल हो जाना या पास्ट की कोई बात याद आ जाना जिससे दिल दुखना, जिससे हर्ट फील हो, तो वो एनर्जी आपकी हो सकती है आज रात। इस पर्सन के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो ये पर्सन तो अपने कर्मों से डरने वाले हैं। मतलब ये पर्सन ना ये सोचेंगे कि जो इन्होंने कर्मा कर दिया है अब उसको ये कैसे बैलेंस करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है और मुझे ये शो होता है कि ये जो पर्सन है ना डर रहे हैं, लिटरली डर रहे हैं जो इन्होंने किया उसके बाद कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है। या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ये ऐसा फेस कर रहे हैं जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, तो आज रात कुछ ऐसा ये महसूस करने वाले हैं। द एम्प्रेस, देखो ये पर्सन ये भी सोचने वाले हैं कि कैसे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें। क्यों? क्योंकि ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखते जाए इनको ये दिखाई देता है कि आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता। अगर आप मिल रहे हो तो उनको खुद को लकी मानना चाहिए। कुछ चीज़ें वाकई आपके पास ऐसी है जिसको लेकर के इस इंसान को आपकी वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन आज रात इनको ये महसूस होने वाला है कि ये अगर आपको खो देंगे तो कितने बड़े अनलक्की पर्सन होंगे, कितना ज़्यादा अनलक्की ये इंसान होंगे, ऐसा ये महसूस करने वाले हैं आज रात, ठीक है। ओके, Universe, please clarify Queen of Wands. Please clarify Queen of Wands. Okay, so यहाँ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है अपनी लाइफ में एक स्पेस ले लिया है और बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हो या बना चुके हो। लेकिन एक काफ़ी मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ना, जैसे यहाँ पर सैड एनर्जी आई तो सैड एनर्जी आई, लेकिन आपने तुरंत ही उस चीज़ को समझा कि नहीं यार मेरी एनर्जी सैड हो रही है या लो जा रही हैं। देन आपने सडनली अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे सैड नहीं रहना, मुझे हैप्पी रहना है। तो वो मुझे दिखता है यहाँ पर कि आप प्रोटेक्ट कर चुके हो अपनी एनर्जीज़ को, आप खुश रहने की भी कोशिश कर रहे हो। कभी कभी हो जाता है इमोशनल, लेकिन इट्स ओके,
होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चीज़ों से बाहर निकलना, इट्स ओके, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। तो वो आप कर रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। इस पर्सन के आज रात के एनर्जीज में मुझे दिखता है कि देखो आपको लेकर के ये पर्सन बहुत जगलिंग करने वाले हैं, ठीक है, मतलब बहुत सोचने वाले हैं आप इतने खुश कैसे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, आप खुद ही कैसे इनके बिना रहने कैसे सीख गए आप, क्योंकि पहले तो आप उनसे बोलते थे कि वो पर्सन आपकी हैप्पीनेस है, लेकिन अब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं हो तो उसके बिना आप कैसे हैप्पी हो। ये सारे सवाल इनके मन में चलने वाले हैं आज रात। एंड ये पर्सन जो है यहाँ पर जगलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, कि अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ या जाती हूँ तो कहीं वो मुझे जज तो नहीं करेगी, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप जान चुके हो उनके बारे में बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जान चुके हो इस पर्सन के बारे में, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, यानी कि आप उनके पैटर्न को समझ चुके हो, तो इस वजह से भी इस इंसान को एक डर है, ये जगलिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या कर दे कि आपके सामने जो इनकी इमेज ख़राब हो गई है वो साफ़ हो जाए या इनकी इमेज अच्छी हो जाए और आप फिर से उनकी सुनने लग जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप उनकी सुन नहीं रहे हो। तो ये कि आप फिर से आप उनकी सुनने लग जाओ, उनकी हर बात को मानने लग जाओ। अब तो आप क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में हो, यहाँ पर ब्लैक कैट भी है, बुरी नज़र वाले दूर ही रहो वाली एनर्जी कि लाइक इंट्यूशन को भी कैट बताती है। अब आप वो हो गए हो जो आप इंट्यूशन पर बिलीव करते हो, अपनी गट फीलिंग पर बिलीव करते हो, वाइब्स पर बिलीव करते हो, वर्ड्स पर बिलीव नहीं करते हो। आपने कोई कुछ बोल रहा है उसको अब बिलीव करना छोड़ दिया है आपने। अब आप बिलीव करते हो कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे क्या वाइब्स मिल रही है, और अब आप उसी पर भरोसा करते हो, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आपने उनका सुनना बंद कर दिया है, अब आप उनकी नहीं सुन रहे हो, और आपकी ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे, ये पर्सन आपके दिमाग में कुछ बातें फिट करते थे, हो जाती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हो इनके पैटर्न को, तो आप अब इनके कहने पर नहीं चल रहे हो। तो यही चल रहा है उनके दिमाग में कि यार ये क्या हो गया कि अब आपके दिमाग में उनकी बातें बैठती नहीं है, या अब ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। यही आज रात इनके दिमाग में चलने वाला है, ठीक है, यही सब कुछ घूमने वाला है इनके आज रात दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई King of Swords, please clarify King of Swords, Eight of Swords, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगैन एंड अगैन आ रहा है। सो मैं आपको एक चीज़ तो कंफर्म बताती हूँ, एयर और फायर कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है भाई। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग है एयर और फायर का कॉम्बिनेशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना एनर्जी शिफ्ट इतना बड़ा, यू नो, 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई और रिश्ते को छोड़ के चल दिए, या किसी भी पर्सन को छोड़ के चल दिया। आप वो पर्सन नहीं हो। आप वो पर्सन हो जो अपने आखिरी दम तक, अगर आपने कोई रिश्ता बनाया है तो उसको ठीक करना या उसको बैलेंस करना, उसमें गिव अप नहीं करते हो आप जल्दी से। कोई भी रिश्ता है आप उस पर गिव अप नहीं करते हो। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, आप दिल से सोचने वाले इंसान हो। जो इंसान दिल से सोचता है ना, वो रिश्तों पर गिव अप नहीं करता। वो अपनी आखिरी कोशिश करते हैं कि क्या पता सुधर जाएं चीज़ें, क्या पता अच्छी हो जाएं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आपने आखिरी तक चीज़ों को किया है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, अब किसी भी बात से हो सकता है कि किस बात से है, क्यों है, क्या है, या हो सकता है आपको खुद नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके आंसू, आपके आंखों में आंसू है, या फिर आप इस वक्त इमोशनल हो रहे हो। एक इमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक आपको खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन है आपके आंखों में आंसू। आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो गाइस, एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप में से कुछ लोग हैं कि लाइक रोना आता है किसी चीज़ पर, रो लो।
रोने के बाद सच में बहुत लाइटली फील होता है, लेकिन अंदर उसको वो करके मत रखो, होल्ड करके मत रखो, ठीक है। आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपका मन बहुत उदास है, अंदर से खुश नहीं हो आप, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा था और आपके लिए इजी नहीं है कि यहाँ से निकलूँ दूसरे के पास चले जाऊँ। आपके लिए इतना इजी नहीं है किसी भी रिश्ते से बाहर निकलना, नए रिश्ते बनाना। कुछ लोगों के लिए बड़ा इजी होता है, कुछ लोग 2 ही दिन में मूव ऑन हो जाते हैं और देखते हैं कि वो अब कोई और लड़की घुमा रहा है या कोई और लड़का घुमा रही है, ठीक है, ऐसा देखा जाता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन आई थिंक आपकी एनर्जीज ये है कि आपके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, तो मन थोड़ा उदास दिख रहा है, बट ठीक है। कहते हैं कि एक दिन का रोना तो ठीक है, ज़िंदगी भर रोना पड़े उसका क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ये शो करती हैं, ये पर्सन, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज रात ये पर्सन की एनर्जीज बहुत अकेलेपन वाली दिख रही है मुझे। एक ऐसी एनर्जी जहाँ मन नहीं लग रहा, करवटें बदल रहे हैं ये पर्सन, चैन नहीं पड़ रहा है, बेचैनी हो रही है, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप दिमाग से हट नहीं रहे हो, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रही है, वो महसूस कर रहे हैं आज की रात की लाइक आप उनसे दूर होते जा रहे हो, एंड वो जो दूर होते जा रहे हो वाली जो महसूस वो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती हैं यहाँ पर आज रात की आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन ने आपको आपके इमोशंस के साथ तो बहुत खेला है, मुझे ऐसा दिख रहा है, चालाकियाँ इन्होंने बहुत किया है। जहाँ आप साफ दिल से बस एफर्ट डाले जा रहे थे, इनसे प्यार किए जा रहे थे, इनके लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, आपका ये था कि मैं इस इंसान के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वो वैसा कर दूँ, एक टाइम पे जाके मैं इस इंसान के लिए ये करूँगी या वो करूँगी। हो सकता है जैसे फॉर एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देखना, ज़रूरी नहीं कि यही बात हो, बस एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये रेंट पे हैं, तो आपने शायद ये सपना सोचा कि मैं इनको एक घर लेके दूंगी, बहुत सुंदर सा एक घर लेके दूंगा, उसके लिए सरप्राइज़ होगा, या कोई कार हो सकती है, कुछ एक्सपेंसिव आपका ऐसा था कि मैं इस इंसान को सरप्राइज़ दूंगी या सरप्राइज़ दूंगा। आपने इतना तक उनके लिए सोचा था, लेकिन उस इंसान की कि चालाकियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। वो पर्सन है कि चालाकियाँ कर रहा है, वो पर्सन है कि मैनिपुलेट कर रहा है, वो पर्सन है कि जब मर्जी इंसल्ट कर देता है, जब मर्जी मजाक बना देता है आपकी, जब मर्जी इस रिश्ते से भागना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ें हुई हैं कि आपने उनके सपनों के बारे में बहुत सोचा कि मैं उसको ये सरप्राइज़ कर दूँ, मैं उसको ये सरप्राइज़ कर दूँ, बट आपको फील होता है कि वो डिज़र्व नहीं करता इंसान, अब उन चीज़ों को पर्सन डिज़र्व नहीं करता है। ये पर्सन इस रिश्ते में इनके देखो सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इंसान आज रात की एनर्जीज़ में, कि जैसे कि पर्सन के मन में ये आएगा कि क्या मुझे इस रिश्ते में काम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की, एनालाइज बहुत करता है, मन में कैलकुलेटिव भी है, कैलकुलेशन इसकी चलती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में भी आज रात बहुत सी चीज़ें चलनी चाहिए कि काम करना चाहिए, कि इस रिश्ते में एफर्ट डालने चाहिए, इस रिश्ते में मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, ये सब इनके मन में चलेगा आज रात, ठीक है। तो आज रात थोड़े से दिख रहे हैं इनकी एनर्जीज परेशानी वाली, मतलब अनकंफर्टेबल तो ये पर्सन आज रात हो रहे हैं, और होना ज़रूरी भी है, ओके। तो अनकंफर्टेबल एनर्जीज हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।